हाँ बच्चों, कक्षा 11 ऑक्सीकरण संख्या की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि ऑक्सीकरण संख्या से हम किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल हैं जो आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम ये देखेंगे कि कौन सा अभिकारक, जो उसमें अभिकारक है, वो किस उत्पाद में चेंज हो रहा है। जैसे आप किसी अभिक्रिया को देखते हैं तो उसमें अभिकारक होता है, ठीक है, वो किस उत्पाद में चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए H2 है और प्लस Cl2 है, ये चेंज हो रहा है 2HCl में, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो हम ये देखेंगे कि उस अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक किस उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारा पहला रूल हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले हम अभिक्रिया में देखेंगे कि कौन सा अभिकारक किस उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा नियम, उसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या किसका ज्ञात करेंगे कि मान लीजिए इसमें अगर हमको ज्ञात करना है तो इसमें हाइड्रोजन का ज्ञात किए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ज्ञात करेंगे। यानी अभिकारक और उत्पाद में समान तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम है कि हम उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या समान तत्व की अभिकारक और उत्पाद में ज्ञात करते हैं। तीसरा नियम क्या है कि हमें पता चल जाएगा, उसके बाद अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो चीजें क्लियर होंगी। त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या देखते हैं, जैसे आपने इसके पहले आपने ऑक्सीकारक और अपचायक बताया था पदार्थ, तो उसमें आपने देखा था ना कि +2 से +4 हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या, +4 से +5 हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, +4 से +5 यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो वही हमने लिखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि त्यागे गए या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कि पहला अभिकारक में जो तत्व है वो +4 से अगर उत्पाद में जा रहा है तो वो +5 हो रहा है कि +3 हो रहा है, ठीक है ना, +5 या +3। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि उसके बाद तिर्यक गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो हम क्या करते हैं चौथे पॉइंट में कि तिर्यक गुणा करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होने के बाद उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तिर्यक गुणा करते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि सबसे अंत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वाटर जो अणु होता है उसको वाटर को अपने इच्छा अनुसार जोड़ देते हैं, H2O। तो अब ये हमारा नियम है, इस पे आधारित अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हमें इसमें कुछ पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि FeCl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड पे SnCl2 यानी स्टाइनस क्लोराइड की क्रिया हो रही है। फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, ये FeCl2 हो जाएगा, फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। और ये स्टाइनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है, SnCl4। ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमारा नियम क्या लिखवाए हैं आपको कि हमने बताया है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा अभिकारक किस उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि फेरिक क्लोराइड FeCl3 फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। क्यों परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको आयरन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको आयरन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आयरन हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है। दूसरा, ये हमारा स्टाइनस क्लोराइड है, ये स्टाइनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे भी Sn है, यहाँ पे भी Sn है। दूसरा नंबर हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम अभिकारक और उत्पाद में समान तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इस अभिकारक में समान तत्व कौन सा है, आयरन है, यहाँ पे भी कौन सा है, आयरन है। यानी हम दोनों में किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाले, आयरन की। तो यहाँ क्या अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका X हो गया +3, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बराबर 0, तो X - 3 बराबर 0 यानी X बराबर +3। ऑक्सीकरण संख्या निकालने आपको आता है। SnCl2, इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, Sn क्या तो कितना आएगा, +2 आएगा। ये तो वहीं से दिख रहा है कि -2 बराबर +2। यहाँ पे कितना है, ये भी इसका +2 आ गया, और इस Sn का कितना आ गया, +4 आ गया।
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो उसमें रूल है, हमने ये कहा है कि इसके बाद हम देखेंगे कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए, ये है +3, यानी आयरन +3 से +2 में परिवर्तित हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? आप पे 300 रुपये चार्ज था और उसके बाद आप पे चार्ज हो गया 200 रुपये, मतलब आपने किसी को 300 रुपये दिया था, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 200 रुपये हो गया आपके पास। इसका मतलब आपको 100 रुपये उसने क्या किया, लौटा दिया है। तो मतलब क्या है कि +3 से +2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी तो +3 से +2 हो रहा है। अगर दूसरे केस में क्या देखेंगे, दूसरे केस में हो रहा है +2 से +4, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ +2 था, यहाँ +4 हो गया, यानी यहाँ पे स्टैनस में इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहे थे, लेकिन जब स्टैटिक में परिवर्तित हो रहा है तो +4 हो जा रहा है। इसका मतलब +2 से +4 हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल रहे हैं। और +3 से +2 हो रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो अब इसी को हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे कि +3 से +2 हुआ, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब +2 से +4 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो 2E-। अब देखिए, जब +3 से +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो तीर हम ऐसे दिखाएंगे, इसमें जुड़ रहे हैं। और जब निकल रहे हैं, +2 से +4 हो रहा है, तो मतलब तीर हम नीचे की तरफ दिखाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो तीर पे आप ध्यान दीजिएगा, इसी तीर से हम आपको दर्शाया जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगला नियम बताया है कि त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो इससे तिर्यक गुणा कर दीजिए, यानी ये 2 हमारा यहाँ चला जाएगा, ये 1 हमारा यहाँ चला जाएगा। तो ये 2 यहाँ आ गया, तो इसको आगे हमने लिख दिया 2FeCl3, ठीक है। ये 2 हमारा यहाँ चला गया। तिर्यक गुणा का मतलब क्या है कि एक दूसरे को पक्षांतर हो गया, और ये यहाँ चला गया SnCl2। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों की केवल संख्या लिखेंगे हम। उसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आगे चला गया, यहाँ 1 है तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे उतार दिए हम, Fe क्या हो गया, FeCl2 और +SnCl4। अब देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे कितने हैं, 2 आयरन है, यहाँ पे भी, यहाँ कितने आयरन है, 1 ही आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन देखिए कितने हैं, 3 दूना 6 क्लोरीन है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 दूना 4, 4 8, तो 3 दूना 6 और 6 2 8। तो जब हम यहाँ 2 लगाए हैं, स्वाभाविक सी बात है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ लगाए हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो 2 हमने कहा कैसे लिखा इसको, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया, क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ से आया, 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, तो यहाँ जब 2 हमने लिखा तो ये 2 आयरन हो गए। यहाँ पे कितने आयरन है, 1 आयरन है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, ये 2 आयरन हो गए। अब जब आयरन बैलेंस हो गए तो हम क्लोरीन को देखेंगे, तो क्लोरीन कितना है, 3 दूना 6, और 6 यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4, ठीक है। अब हम क्लोरीन चूंकि दोनों में है, तो दोनों का एक ही बार क्लोरीन देखते हैं कि अभिकारक में क्लोरीन की संख्या है कितनी। तो 3 दूना 6 और 6 2 8, अरे भाई 3 दूना 6, 6 2 8। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 4 8, यानी क्लोरीन दोनों में बैलेंस है। यहाँ पे एक SN है, यहाँ पे भी एक SN, तो हमारी क्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि HgCl2 है, ठीक है, ये परिवर्तित हो रहा है Hg2Cl2 में, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। और ये तो ऊपर वाला ही हो गया कि स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पे Hg की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। मतलब क्या है कि +2 से +1 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और यहाँ पे +2 से +4 है, इसका मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि +2 से +4 हो गया। तो बस तीर को हम देखेंगे कि +2 से +1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, +2 से +4 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो हो गया 2Hg, ठीक है, 2HgCl2
और प्लस SnCl2 और ये क्या हो जाएगा Hg2Cl2 और प्लस SnCl4। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देख लीजिए 2 Hg यहाँ है, 2 Hg यहाँ है, ठीक है। अब Cl देखते हैं तो जो कि दोनों में Cl है, मर्क्यूरी क्लोराइड में भी और स्टेनलेस क्लोराइड में भी, दोनों में Cl है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 4, 4 2 6, 6 Cl अभिकारक के पक्ष में है। उत्पाद में देखिए 2 क्लोरीन और 4 4 2 6, एक एसियन, यानी इधर भी 6 क्लोरीन, इधर भी 6 क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं कि समान तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे आयरन कॉमन, यहाँ पे आयरन कॉमन, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे Sn कॉमन, यहाँ पे Sn कॉमन, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे Hg कॉमन, यहाँ पे Sn कॉमन, यहाँ पे Hg कॉमन, यहाँ पे Sn कॉमन। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। निकालने के बाद उसके ऊपर हम लिख देंगे। फिर ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। उसको हम तीर के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि +3 से +2 हो रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। +2 से +4 हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है। फिर उसका तिर्यक गुणा कर देंगे और तिर्यक गुणा करने के बाद इधर हम संतुलित कर देंगे। अब इधर जितना क्लोरीन होगा, आयरन होगा, उसको बैलेंस करने के लिए हम उतना यहाँ पे आगे लगा देंगे। जैसे इसमें हमने लगाया ना कि यहाँ पे 2 आयरन हो गए थे, तो हमको आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या किया, आगे 2 लिख दिए। तो इधर का पक्ष इसके हिसाब से आप संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक कर लीजिएगा। ये पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका इसमें 5वां रूल काम करेगा। हमने लिखवाया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा। फास्फोरस पे नाइट्रिक अम्ल की क्रिया हो रही है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन रहा है, NO2 गैस निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस अभिकारक में P है, यहाँ पे उत्पाद में P है, दोनों कॉमन हो गए तो P की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ P है इसलिए 0 हो गया, कुछ है ये नहीं है। और यहाँ पे इस P की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +5 आएगा। चाहिए तो तुम निकाल के देख लीजिएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, तो 4 दूना -8, और इसका हाइड्रोजन का आपको +1 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल दीजिएगा। +3 हो जाएगा, आपको 3 गया +5। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कॉमन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कॉमन। तो इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 आई, इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 आई। अब हमको देखना है कि ऑक्सीकरण संख्या 0 से +5 हो रही है। तो क्या हो रहा है, 0 से +5 हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, 0 से +5 होगी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकले। तो हम तीर ऐसे दिखा दिए। +5 से +4 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि +5 से +4 हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। +5 से +4, मैंने किसी को 500 रुपए दिया, उसने 100 रुपया दे दिया, तो हमारे पे 400 रुपए, मतलब उसको अभी हम 400 रुपया दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये मेरा कम हो गया। तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ये तो ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो अब देख लीजिए क्या आएगा, P + 5HNO3, ठीक है। और ये परिवर्तित हो गया H3PO4 और +NO2। अब देखते हैं, यहाँ पे एक P है, यहाँ पे भी एक P है, ठीक है। ये तो बैलेंस है। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और कहीं हाइड्रोजन आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमको 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लाना है। तो 2 हाइड्रोजन लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको 5वां रूल लिखवाए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ देते हैं। 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब H2O हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, तो अभी बाद में बात है, यहाँ आएंगे तब तक देखेंगे। अब पहले हमने हाइड्रोजन को उठाया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 हो गया, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने H2O लिखा हुआ है, तो ये हो गया H2O, ठीक है। नाइट्रोजन 5 है। अब यहाँ पे देखिए 5 नाइट्रोजन हो रहे हैं, 1 N और कहीं नहीं है, 5 नाइट्रोजन हो रहे हैं। यहाँ पे 5 है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 5 लिख दिए हैं। मतलब हम अभिकारक के पक्ष को देखिए, उत्पाद को
बैलेंस कर रहे हैं। तो 5 नाइट्रोजन यहाँ, 5 नाइट्रोजन यहाँ। अब हम किसकी बात करेंगे? फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखते हैं, 5 दिया 15, ठीक है। ये 15 है यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए कितना है? 4, ये 4 दिख रहा है आपको, 4। यहाँ पे 5 गुना 10, 5 गुना 10, तो 10 और 4 14, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी इस पक्ष में भी ऑक्सीजन 15 है, इस पक्ष में भी 15 है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा? रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें आपको H2O जोड़ना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, लगाइएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।